रात का समय था। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ घर में लेटी हुई थी। मम्मा, क्या सच में परियों का देश होता है? हाँ गुड़िया बेटी, जैसे हम पक्षी अपनी दुनिया में रहते हैं वैसे ही परियां अपनी दुनिया में रहती हैं। कभी वो बादलों में रहती हैं तो कभी फूलों में और कभी वीराने में भी रहती हैं। मम्मा, मेरा परियों से मिलने का बहुत दिल करता है। काश मैं भी एक परी होती। मेरे सुंदर से पंख होते परियों की तरह सफेद, और साथ में मेरे पंखों में एक छड़ी होती, जादुई छड़ी। मैं जब चाहती कुछ भी कर लेती। अपनी मम्मा से बातें करते करते गुड़िया सो जाती है। फिर दूसरे दिन गुड़िया को अपनी मम्मा के साथ उड़ना सीखने जाना था। गुड़िया की मम्मा गुड़िया को एक बड़े पेड़ पर ले जाती है। चक्कू बेटा, वो देखो सामने गुड़िया भी उड़ना सीखने आई है। देखो, तुमने गुड़िया से ज्यादा अच्छा और ऊंचा उड़ना है और मेरा नाम रोशन करना है। मम्मा, आप देखना, मैं गुड़िया से ज्यादा अच्छे से उड़ूंगा और ज्यादा ऊंचा उड़ूंगा, आपका नाम रोशन करूंगा। गुड़िया अपनी पहली उड़ान लेती है। जग्गू भी अपनी पहली उड़ान लेता है। गुड़िया आगे आगे और जग्गू पीछे पीछे। जग्गू गुड़िया से आगे जाना चाहता था, पर गुड़िया थी कि आगे, बहुत आगे जा रही थी। फिर वो आगे की बजाय ऊपर जाना शुरू कर देती है। गुड़िया बेटी, ज्यादा दूर नहीं जाना, जल्दी से वापस आ जाओ, तुम बहुत दूर जा रही हो गुड़िया बेटी। मगर गुड़िया आगे या पीछे होने की बजाय वो ऊपर जाती है। वो जाते जाते बादलों में पहुंच जाती है। मम्मा, मम्मा, गुड़िया गुड़िया तो बादलों में चली गई है। वो तो अब कभी वापस नहीं आएगी। जग्गू बेटा, मेरी गुड़िया कहाँ है? मेरी गुड़िया क्यों नहीं लौट कर आई? तुम तो वापस आ गए हो। चिड़िया, मेरा जग्गू तो यही बता रहा है कि तुम्हारी गुड़िया तो कुछ ज्यादा ही ऊंचा उड़ने लग गई थी और वो अब बादलों में चली गई है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया के पैरों तले तो जमीन निकल जाती है और वो रोने लग जाती है। मेरी बेटी गुड़िया, ये क्या हुआ? तुम पहले दिन ही मुझसे बिछड़ गई। आज तो तुम्हारी पहली उड़ान थी। बेटी गुड़िया, वापस आ जाओ। तुम्हारी मम्मा तुम्हारे बिना मर जाएगी। मर जाऊंगी मैं अपनी बेटी गुड़िया के बिना। चिड़िया, अब तुम रो नहीं, सब्र करो। तुम्हारी बेटी अब मर जाएगी, वापस नहीं आएगी। अरे, कभी कोई पक्षी भला बादलों से होकर वापस आया है? जो जाता है वही का रह जाता है। फिर गौरी अपने बेटे जग्गू को लेकर घर चली जाती है। माँ चिड़िया घर नहीं जाती, वो उसी टहनी पे बैठकर रोने लगती है। मैं कहाँ आ गई हूँ? मैं तो बहुत दूर आ गई हूँ। ये धुआं धुआं क्यों है? मैं अब समझी, शायद मैं बादलों तक आ गई हूँ। उड़ते उड़ते गुड़िया को अपनी मम्मा की याद आती है और वो फिर एक बादल पर बैठकर रोने लगती है। मम्मा, मम्मा, मेरे पास आ जाओ। मम्मा, मम्मा, मेरे पास आ जाओ। मुझे अकेले में बहुत डर लग रहा है। मम्मा, मुझे मम्मा कहाँ मिलेगी? मैं तो पहली उड़ान में ही मम्मा से इतना दूर आ गई हूँ। छोटी चिड़िया, तुम यहाँ तक कैसे आ गई? क्या तुम्हें नहीं पता कि बादलों तक आने वाला पक्षी कभी अपनी दुनिया में वापस नहीं जाता? मगर हाँ, मैं एक दुनिया जानता हूँ, वो परियों का देश है। चलो, मैं तुम्हें परियों के देश में छोड़ देता हूँ। बादल अंकल, आप मुझे परियों के देश में ले जाएं। वहाँ जरूर मेरी कोई न कोई मदद कर देगा और मैं फिर अपनी मम्मा के पास चली जाऊंगी। फिर वो बादल गुड़िया को परियों के देश में ले जाता है। अब मुझे जाना होगा, मैं ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकता। ऐसा कहते हुए वो बादल वहाँ से चला जाता है। ये कैसा देश है जहाँ पर कोई भी परी नजर नहीं आती? अरे, ये तो मैं अकेली हूँ यहाँ पर, कोई भी नहीं है मेरे आसपास। गुड़िया जहाँ देखती वहाँ पर मीठे फलदार पेड़ थे, कहीं फूल और तो कहीं प्यारे प्यारे रंग बिरंगे दरख्त थे। गुड़िया को भूख लगी हुई थी। गुड़िया एक पेड़ से मीठा फल तोड़ती है और उस फल को खाने लग जाती है। गुड़िया जैसे ही फल खत्म करती है तो वहाँ पर एक छोटी सी परी आ जाती है। चिड़िया, तुम चिड़िया हो ना? हाँ परी जी, मैं चिड़िया हूँ। मैं अपनी मम्मा से
बहुत दूर आ गई हूँ। मुझे भूख लगी थी, माफ करना। मैंने बिना पूछे ही यहाँ से एक मीठा फल तोड़कर खा लिया। मैंने पहली बार यहाँ पर चिड़िया को देखा है। छोटी चिड़िया, आप यहाँ पर कैसे आई हो? फिर गुड़िया छोटी परी को सारी बात बताती है और वो बादल अंकल मुझे यहाँ छोड़कर चला गया कि कुछ परियां तुम्हारी मदद कर देगी। कृपया करें, आप मेरी मदद करें। मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होगी। आप मुझे मेरे घर तक पहुँचा दें। छोटी चिड़िया, मैं तो खुद बहुत छोटी हूँ, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगी? ऐसा करो कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी मम्मा बताएंगी कि अब क्या करना है। फिर चिड़िया छोटी परी के साथ उसके घर चली जाती है। छोटी परी, तुम तो बहुत सुंदर हो, यहाँ कैसे आई हो? आंटी, आप मेरी मदद करें, मैं अपनी मम्मा से बहुत दूर आ गई हूँ, मुझे मेरी मम्मा तक पहुँचा दें। देखो परी बेटी, हम इस तरह किसी की मदद नहीं करते और ना ही दूसरे देश जाते हैं, पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी, तुम्हें तुम्हारी मम्मा तक जरूर पहुँचाऊंगी। फिर गुड़िया को रात वहीं बितानी पड़ जाती है। गुड़िया सारी रात छोटी परी के साथ बैठकर बातें करती रहती है। गुड़िया, क्या आपको कभी अपनी मम्मा से मार पड़ी है? हाँ छोटी परी, मुझे मम्मा से एक बार मार पड़ी थी, जब मैंने अपने घोंसले में सूसू कर दिया था। ये सुनकर छोटी परी तो हंसने लग जाती है। मुझे भी इसी बात पर बहुत मार पड़ी थी, मैंने भी अपने बेड पर सूसू कर दिया था। दूसरे दिन गौरी कवि सुबह सवेरे चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, अपना दिल संभाल लो, मैं तुम्हें बहुत बुरी खबर बताने वाली हूँ। गौरी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? चिड़िया, मैं आज पहाड़ों पर गई थी, वहाँ मैंने तुम्हारी बेटी के टूटे हुए पंख देखे। शायद तुम्हारी बेटी पहाड़ों पर गिरकर मर गई होगी। नहीं, मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। मेरी गुड़िया जिंदा है, मेरी गुड़िया मेरे पास जरूर आएगी। चिड़िया, अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं तो फिर खुद जाकर देख लो। चिड़िया पहाड़ों की तरफ चली जाती है। इधर गौरी कवि चिड़िया के घर घुस जाती है। चिड़िया के घर में रखा हुआ जो भी अनाज और मीठा फल था, गौरी वो सब चोरी करके अपने घर ले जाती है। कालू जी, मैंने चिड़िया को पहाड़ों पर भेज दिया और फिर पीछे से उसका सारा दाना चुरा लिया मैंने। गौरी, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, वो चिड़िया बेचारी पहले ही बहुत दुखी है। मम्मा चिड़िया पहाड़ों के पास जाकर रोने लगती है। सुंदर परी बेटी, आप ये फूल ले लो, इस फूल को लेकर गुड़िया के साथ चली जाओ। ये फूल तुम्हें दिशा बताता जाएगा, जिस दिशा में घर होगा या फिर जहाँ पर इसकी मम्मा होगी, ये फूल आपको वहीं तक लेकर जाएगा। ये सुनकर गुड़िया तो बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी दोस्त छोटी परी के साथ वहाँ से निकलती है। जाते जाते वो एक जगह पर रुक जाती है। मेरे प्यारे फूल दोस्त, हमें बता दो मेरी मम्मा कहाँ है और हमें किस दिशा में जाना है। तुम यहाँ से सीधी जाओ और फिर एक बड़ा नारियल का पेड़ होगा, वहाँ से उल्टे हाथ जाना और वहाँ पर सागर होगा, सागर के किनारे इसकी मम्मा का घर होगा। फिर वो दोनों सहेलियां वहाँ से उड़ती हैं। उड़ते उड़ते वो एक बड़े नारियल के पेड़ तक पहुँच जाती हैं। छोटी परी, मेरा नारियल खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या मैं नारियल खा सकती हूँ? हाँ, मैं भी खाऊंगी नारियल। फिर वो दोनों सहेलियां नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ती हैं और उसे खाने लग जाती हैं। गुड़िया को अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ बचाओ। छोटी परी, हमें कोई मदद के लिए पुकार रहा है, हमें उसके पास जाना चाहिए। फिर आवाज की दिशा में दोनों सहेलियां चली जाती हैं। वो तो एक नदी थी, नदी में एक छोटी सी तितली डूबने ही वाली थी। वो मदद के लिए सबको पुकार रही थी। गुड़िया, मैं नदी में नहीं जा सकती, अगर मेरे पंख भीग गए तो मैं मर जाऊंगी। ठीक है दोस्त, तुम चिंता न करो, मैं खुद ही जाती हूँ। फिर गुड़िया नदी के अंदर जाती है। वो अपनी चोंच से उस तितली को बाहर निकाल कर लाती है। आप बहुत सुंदर हो और बहुत सुंदर,
मुझे तो बहुत अच्छी लगी हो। आपके पंख तो मेरी छोटी दोस्त के जैसे हैं। हाँ तितली, इन तितलियों के पंख तो मेरी मम्मा ही रंगती हैं, इसलिए तितलियों के पंख और मेरे पंख एक जैसे हैं। फिर छोटी तितली को सुरक्षित जगह पर पहुंचाकर छोटी गुड़िया और फिर छोटी परी फूल से दिशा का पूछती हैं कि अब उन्होंने किस दिशा में जाना है। ये तो नदी है, नदी से आगे जाओगे तो एक जंगल आएगा, वो गुड़िया का ही जंगल है। शाम से पहले ही वो छोटी सुंदर परी गुड़िया को उसके घर तक पहुंचाती है। मम्मा चिड़िया घर के बाहर बैठी हुई थी। गुड़िया पीछे से जाकर अपनी मम्मा को सरप्राइज देती है। मम्मा, मम्मा देखो, मैं आ गई। गुड़िया की आवाज सुनते ही मम्मा चिड़िया की तो चीख निकल जाती है। गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी, मुझे विश्वास था कि तुम जरूर लौट कर आओगी, अपनी मम्मा के पास जरूर आओगी। मम्मा चिड़िया ऐसे अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। फिर छोटी परी को गुड़िया की मम्मा पूरा घर दिखाती है और फिर मम्मा दोनों को लाल शरबत बना देती है। छोटी परी लाल शरबत पीती है, गुड़िया भी मजे मजे से लाल शरबत पिए जा रही थी। ऐसे गुड़िया और छोटी परी आपस में पक्की दोस्त बन जाती हैं। मौसम बदल रहा था। चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज वो अपने माँ वाले जंगल जा रही थी। चिड़िया खुश क्यों ना होती, क्योंकि आज वो उस जगह पर जा रही थी जहाँ पर उसने अपना सारा बचपन गुजारा था। चिड़िया अपना थोड़ा बहुत सामान बांध लेती है और फिर अपने पड़ोसी कौवे के घर जाती है। कौवे, तुम अभी तक सो रहे हो? हमने तो कल ही तय कर लिया था कि हम सुबह सुबह अपने सफर के लिए निकल पड़ेंगे। चिड़िया, मैंने सारी रात डरावने सपने देखे हैं, नींद नहीं आई मुझे, और वैसे भी मैंने कौन सा सामान बांधना है। चलो चलते हैं। चलो कौवे भैया, हम दोपहर से पहले पहले इस जंगल से बाहर और दूसरे जंगल के अंदर होंगे। चिड़िया, मैंने तो अभी नाश्ता भी करना है। कालू भैया आप चले, हम रास्ते में ही कहीं से नाश्ता कर लेंगे। फिर वो दोनों अपना सफर शुरू करते हैं। चिड़िया बहुत ईमानदार, बहुत अच्छी और सच्ची चिड़िया थी, जबकि कौवा हमेशा उसे धोखा करने की सोचता रहता था, हमेशा उसे झूठ बोलता था। चिड़िया और कौवा बहुत पुराने दोस्त थे, मगर अभी तक कौवा खुद को बदल नहीं सका था। मैं तो बहुत थक गई हूँ। यहाँ पर तो आसपास कहीं पानी भी नहीं है। मुझे तो बहुत प्यास लग रही है। चिड़िया, मैं तो बहुत भूखा हूँ और प्यासा भी। तुम यहाँ बैठो, मैं सामने वाले घर में पता करके आता हूँ, पानी या फिर कोई खाने की चीज। चिड़िया उस पेड़ पर बैठ जाती है और कालू कौवा सामने वाले घर पे जाकर दस्तक देता है। वो घर मिट्ठू तोते का था। तोता घर से बाहर आ जाता है। बताओ बताओ कौवे, क्या बात है? तोते, मैं और मेरी दोस्त चिड़िया दूसरे जंगल जा रहे हैं। हम लोग मुसाफिर हैं। क्या तुम्हारे पास पानी है? मेरे पास पानी तो है, पर पानी थोड़ा सा है। यहाँ से नदी बहुत दूर है। मेरे पास जितना पानी है वो मैं आपको दे देता हूँ। फिर मिट्ठू तोता आधा गिलास पानी का उस काले कौवे को दे देता है। मेरे पास यही पानी है, तुम दोनों ये वाला पानी आधा आधा पी लो। ये पानी तो बहुत कम है, इससे हम दोनों की प्यास नहीं बुझेगी। ये पानी तो मैं ही पी लेता हूँ। फिर कौवा वो आधा गिलास पानी का खुद पी लेता है। गिलास खाली करके मिट्ठू को वापस कर देता है। मेरी प्यास तो बुझ गई, चिड़िया नदी से पानी पी लेगी। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। अजीब पक्षी है, अपना पेट भर लिया, अपनी प्यास बुझा दी, पर अपनी दोस्त को प्यासा ही छोड़ दिया। कौवे भैया, क्या पानी नहीं मिला आपको? अजीब जमाना है चिड़िया, उस घर में मोटी चोंच वाला तोता रहता है। मैंने उससे पानी मांगा तो वो मुझे बातें सुनाने लग गया, भिखारी कहने लग गया मुझे। आगे से मैंने भी अच्छी सुना दी है उसे। कोई बात नहीं कौवे भैया, अब मैंने थोड़ा सा आराम कर लिया है,
अब मैं पानी नदी पर जाकर ही पी लूंगी। वो अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। उड़ते उड़ते वो ठंडे पानी वाली नदी पर पहुंच जाते हैं। चिड़िया उस ठंडे पानी वाली नदी पर पहुंचकर अपना सामान रखती है और जी भरकर पानी पी लेती है। कौवे भैया, आपने पानी क्यों नहीं पिया? आप ही पी लीजिए पानी। कौवा तो तोते के घर से जी भर के पानी पी कर आया था। कौवा नदी में चोंच मारता है। ऐसे लगता है जैसे वो पानी पी रहा हो, मगर वो तो नाटक कर रहा था। जी भर के पानी पीने के बाद वो दोनों अपना सफर फिर से शुरू करते हैं। वो पानी पर कब तक गुजारा करते? दोनों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वो सूखे का जंगल था, वहाँ पर खाने की कोई चीज भी नहीं थी। चिड़िया और कालू कौवा एक जगह पर बैठ जाते हैं। कौवे भैया, अब तो भूख से पेट में दर्द हो रहा है, उड़ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। चिड़िया, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। अरे मैंने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है। वो सामने किसी का घर है, मैं वहाँ जाता हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। कौवा वहाँ पर जाकर दस्तक देता है। उस घर से एक सुंदर सी कबूतरी बाहर आती है। क्या बात है? क्या कौवे, तुम भूखे हो? तुम्हें मदद की जरूरत है क्या? हाँ, बहुत भूखा हूँ, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। फिर वो कबूतरी अपने घर से 2 लड्डू और 1 चने का दाना लेकर आती है। शेले कौवे भैया, आप ये 2 लड्डू और चने का दाना खा ले, मेरा पति मेरे लिए और भोजन लेकर आएगा। आप बहुत अच्छी हो कबूतरी, आप भूखे पक्षियों का बहुत ख्याल रखती हो। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वो लड्डू और चने का दाना खाने लग जाता है। कौवे, वो चिड़िया बैठी है सामने पेड़ पर, सामान बांधे, वो क्या लगती है तुम्हारी? देखे, वो भी मेरे साथ ही आई है, उसे भी बहुत भूख लग रही है। ये चने का दाना मैं उसके लिए लेकर जा रहा। फिर कौवा वो चने का दाना लेकर चिड़िया के पास चला जाता है। अजीब कौवा था भाई, दोनों लड्डू खुद खा गया और सूखा चने का दाना उस बेचारी चिड़िया के लिए ले गया। चिड़िया चिड़िया, 1 चने का दाना मिला है, तुम खा लो, मैं भूखा रह लेता हूँ। नहीं कौवे भैया, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा दोस्त भूखा रहे और मैं अपना पेट भर लूं? नहीं नहीं चिड़िया, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं ही नहीं खाऊंगा ये चने का दाना। कोई बात नहीं कौवे भैया, आप खा लें, हमें आगे से जरूर कोई ना कोई भोजन मिल जाएगा। फिर कौवा इतना बेशर्म था, वो 2 लड्डू खाने के बाद वो चने का दाना भी खाने लगता है। शाम होने से पहले पहले दोनों उस जंगल पर पहुंच जाते हैं। उनको घर बनाना था। दोनों इधर उधर देखते हैं, उन्हें एक पुराना घर नजर आता है। कौवे भैया, हम ऐसा करते हैं कि इस घर की मरम्मत कर लेते हैं, दोनों मिलकर इसी घर में रह लेंगे। ना ना चिड़िया, पहले इस घर को मैंने देखा था, ये घर मेरा है, तुम अपने लिए जाकर कोई अच्छा सा घर देख लो। कौवे भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? इतनी जल्दी में मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कौन सा घर तलाश करूंगी? ये तुम्हारे सर का दर्द है, खुद ही इसकी दवा करो, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है। कौवे, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझती थी, मगर तुम तो बहुत ही मतलबी और खुदगर्ज हो। पहले मैंने तोते से 1 गिलास पानी को पिया, कबूतरी से 2 लड्डू खाए, अब बना बनाया घर मिल गया, तुझे मिला डुड्डू। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपने घर की मरम्मत करना शुरू कर देता है। दुष्ट कौवे, गंदे कौवे, काले कौवे, अपने मित्र को जो भी धोखा देगा उसका अंत बहुत बुरा होगा। चिड़िया भी घर बनाना जानती थी, वो सूखी लकड़ियों और घास के तिनकों से घर बनाना शुरू कर देती है। वो दुष्ट कौवा अपने घर की थोड़ी बहुत मरम्मत करके घर के अंदर बैठ जाता है। उसका पेट तो उन लड्डुओं से भरा हुआ था। कालू कौवा सुकून की नींद लेता है। चिड़िया अपना घर तो बना लेती है, मगर उसे बहुत भूख लगी थी। वो अपना सामान घर के अंदर रखती है और फिर दाना लेने चली जाती है।
चिड़िया को थोड़ी ही दूर बेरी के पेड़ से मीठा फल मिल जाता है। वो मीठा फल लेकर चिड़िया अपने घर आ जाती है। चिड़िया घर में बैठी हुई मीठा फल खा रही थी कि वो खिड़की से देखती है एक चील कौवे के घर के पास जाती है। कौन है? इस घर में कौन है? जल्दी से बाहर आओ। कौवा आराम से नींद ले रहा था। उसके खराटे निकल रहे थे। अब आएगा मजा उस गंदे कौवे को। चील जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है तो कौवे की आँख खुल जाती है। कौन है? सोने भी नहीं देती, गंदी मोटो चील। कम बखत काले कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? ऐसा कहते हुए चील कालू कौवे की पिटाई करना शुरू कर देती है। चील कौवे को ऐसे थप्पड़ लगाती है कि वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। मर गया, मर गया। हाय मेरी हड्डी, मेरी पसली सब टूट गई। ये सब चिड़िया खिड़की से देख रही थी और फिर कौवे से कहती है, कौवे भैया, जो अपने मित्र को धोखा देता है वो इसी तरह ही जगह जगह से मार खाता है। ऐसा कहकर चिड़िया खिड़की बंद कर देती है। आज गुड़िया ने पहली उड़ान ली थी। अब गुड़िया ने मुकम्मल तौर पर उड़ना सीख लिया था। गुड़िया की मम्मा एक पीपल के पेड़ पर बैठी अपनी बेटी को देख रही थी। अगर आज गुड़िया के पापा होते तो वो कितना खुश होते। हमारी बेटी गुड़िया ने सीख लिया मेरी बेटी गुड़िया ने उड़ना। गुड़िया बेटी वापस आ जाओ, दूर मत जाओ। गुड़िया वापस आ जाती है। मम्मा ये तो बहुत आसान है, उड़ना तो बहुत आसान है। अब मैं ऊंचा उड़ सकती हूँ, आसमानों पर जा सकती हूँ, वो ऊंचे पहाड़ों से भी ऊंचा उड़ लेती हूँ। मम्मा, कल मैं आपके साथ भोजन लेने भी जाऊंगी। हाँ ठीक है, मेरी बेटी गुड़िया मेरे साथ भोजन लेने भी जाया करेगी। चलो अब शाम हो गई है, हम घर चलते हैं। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी घर चली जाती हैं। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को दाना देती है और फिर खुद काम में लग जाती है। कालू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि दाना लेने उस चिड़िया के साथ जाया करो। वो चिड़िया ना जाने कहाँ से दाना ढूंढ लेती है। हाँ गौरी, बात तो तुम्हारी ठीक है। उसको सब पता होता है कि जंगल में दाना कहाँ से मिलेगा। फिर दूसरे दिन ही कौवा सुबह सुबह जाकर चिड़िया के घर पे दस्तक देता है। कौवे भैया, सुबह सुबह ही क्या बात है? चिड़िया, मैंने सोचा तुम्हारे साथ ही दाना लेने जाता हूँ। अकेले दाना लेने के लिए मुझे बड़ी दिक्कत होती है। कौवे भैया, आज पहली बार मेरी बेटी गुड़िया भी मेरे साथ दाना लेने चलेगी। गुड़िया बेटी, जल्दी से बाहर आ जाओ, दाना लेने चलते हैं। गुड़िया भी घर से बाहर आ जाती है और वो दोनों माँ बेटी कौवे को साथ लेकर दाना लेने चली जाती हैं। चिड़िया सब जानती थी कि दाना कहाँ मिलेगा और मीठा फल कहाँ से मिलेगा। चिड़िया सीधा घने जंगल में जाती है। वो घने जंगल में एक बाजरे की फसल पर जाती है। मम्मा, क्या ये दाना खाने लायक है? हाँ गुड़िया बेटी, इन पौधों पर लगे हुए जो सिट्टे हैं, सिट्टों में जो बीज हैं, वो बीज हम खा सकती हैं। चिड़िया, मुझे तो इस दाने का पहले पता ही नहीं था। यहाँ पर तो बहुत सारा दाना है। सभी अपना अपना बाजरे का सिट्टा तोड़ते हैं और फिर मीठे फलों की ओर जाते हैं। चिड़िया कालू कौवे को पुराने कुएं की तरफ ले जाती है जहाँ पर मीठे मीठे फल थे। मीठा फल देखकर कालू तो बहुत खुश हो जाता है। चिड़िया, ये मीठा फल मेरी पत्नी गौरी जब देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। गुड़िया बेटी, आप भी एक फल खा लो, फिर उसके बाद हम घर चलते हैं। फिर सभी फल तोड़ते हैं, पेट भर के फल खाने लगते हैं। फिर बाद में सभी अपना एक एक फल घर भी ले जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, देखा ना, चिड़िया को तो सब मालूम होता है कि दाना कहाँ से मिलेगा और फल कहाँ से मिलेगा। गौरी, अब तो मुझे भी पता चल गया है कि फल कहाँ पे मिलता है और दाना कहाँ पे मिलता है।
अच्छा कालू जी, तो फिर एक काम करते हैं, चिड़िया और इसकी छोटी बेटी का बंदोबस्त करते हैं। हम चिड़िया को पुराने वाले जंगल ले जाते हैं, वहां पर जाकर ये रास्ता भूल जाएगी और हम फिर इस जंगल का सारा दाना और फल हमारा हो जाएगा। कैसा, बताओ ना कालू जी, कैसा है आइडिया? हो, ऐसा ही करेंगे। अब मैं कल चिड़िया को किसी न किसी तरह बहलाकर पुराने जंगल ले जाऊंगा और उधर जाकर छोड़ आऊंगा। ऐसी जगह पे छोड़ूंगा जहां पर से छोटी चिड़िया कभी वापस नहीं आएगी। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी दाना खाकर सो गई थी। मम्मा मुझे बेरी का फल खाना है। गुड़िया बेटी, इन दिनों बेरी का फल नहीं होता। जब बेरी के फल का मौसम आएगा तो फिर मैं आपको खिला दूंगी बेरी का फल। ऐसे गुड़िया और रानू चिड़िया घर के बाहर बैठी बातें कर रही थी कि वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। मुझे पता है, मैं सब जानता हूँ कि बेरी का फल कहाँ पर मिलता है। गुड़िया बेटी, मैं ला कर दूंगा आपको बेरियाँ। अगर ऐसा है तो कौवे भैया, आप हमें भी साथ लेते चलो। गुड़िया तो रोजाना बेरियाँ मांगेगी, आप कब तक ला कर देते रहोगे? हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। तुम वहाँ पर बेरी के पेड़ भी देख लेना। ऐसे कालू कौवा चिड़िया और गुड़िया को अपने साथ लेकर चला जाता है। कौवा आगे आगे, गुड़िया और उसकी मम्मा पीछे पीछे उड़े जा रहे थे। कालू कौवा रानू चिड़िया को दूसरे पुराने जंगल में ले जाता है। गुड़िया उड़ उड़ के थक जाती है। आखिरकार वो एक पेड़ पे बैठ जाती है। गुड़िया बेटी, क्या हुआ, आप बैठ क्यों गई हैं? मम्मा मुझे नहीं खानी बेरी, हम वापस चलते हैं, मैं तो बहुत थक गई हूँ। अरे गुड़िया, अब तो हम पहुँच गए हैं, हौसला करो, थोड़ी हिम्मत करो, बेरी के पेड़ तो आने ही वाले हैं। वो सभी फिर से अपना सफर शुरू करती है। गुड़िया उस कालू कौवे की बात को फिर से मान लेती है। कालू कौवा गुड़िया और उसकी मम्मा को काले जंगल में ले जाता है। कौवे भैया, ये वाला जंगल मैंने पहले कभी नहीं देखा, ये तो बहुत डरावना है, काला जंगल है ये तो। चिड़िया, तुम यहाँ पर बैठकर मेरा इंतजार करो, वो सामने घने कांटों वाले पेड़ों के पीछे है बेरी का पेड़, तुम्हारे पंख जख्मी हो जाएंगे। मैं जाता हूँ। कालू कौवा बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। पिछले रास्ते से होता हुआ कालू कौवा अपने जंगल की राह लेता है। चिड़िया को वहाँ बैठे बैठे शाम हो जाती है। मम्मा, कालू अंकल अभी तक नहीं आए, हम कब तक बैठे बैठे कालू अंकल का इंतजार करते रहेंगे? ये कौवा कहाँ जा सकता है? मम्मा, मैं सोच रही हूँ हमें अपने घर वापस चलना चाहिए। हाँ गुड़िया बेटी, मैं भी यही सोच रही हूँ, चलो हम घर चलते हैं। मम्मा चिड़िया और गुड़िया वापसी की राह लेती हैं तो वो रास्ता भूल जाती हैं। वो दूसरी दिशा में उड़ रही थी। वो उड़ती जा रही थी और थकती जा रही थी। आखिरकार मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी थककर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती हैं। गुड़िया बेटी, हम रास्ता भूल गई हैं, हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। मेरी माँ कहा करती थी कि जब रास्ता भूल जाओ तो वहीं रुक जाओ, ऐसा ना हो कि तुम बहुत आगे चली जाओ। ये सुनकर गुड़िया तो बहुत रोने लगती है। मम्मा, कौवे अंकल ने ऐसा क्यों किया? कालू अंकल गंदे हैं, कालू अंकल बहुत गंदे हैं। अगर मैं बेरी का फल ना मांगती तो ऐसा कभी नहीं होता, हम घर से बाहर नहीं होते। मम्मा, हम घर चलती हैं, मुझे घर जाना है अपने। गुड़िया बेटी, वो एक दुष्ट कौवा है, मैं जानती थी, पर वो हमारे साथ इतना बुरा करेगा ये नहीं जानती थी मैं। शाम के बाद गहरे बादल छा जाते हैं और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों माँ बेटी एक पेड़ की डाल पर छुपकर बैठ जाती हैं। कालू जी, ऐसी बारिश में तो वो चिड़िया आज ही मर जाएगी। वो अकेली कहाँ मरेगी, उसकी बेटी भी साथ ही मरेगी और जंगल का सारा दाना हम अकेले ही खाएंगे।
पूरी रात वो माँ बेटी डर डर के गुजारती हैं। थोड़ी सी भी आहट होती तो माँ चिड़िया जल्दी से अपनी बेटी को पंखों में छुपा लेती। रात गुजर जाती है मगर बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कालू जी, ये बारिश कब रुकेगी? हम बाजरे के सिट्टे खाने चलते हैं। फिर कौवा और कवि अपने अपने छाते लेते हैं और बाजरे के खेत में चले जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? तोते भैया, ना जाने क्यों वो कौवा हमें धोखा दे गया। धोखे से हमें यहाँ छोड़ गया। हम माँ बेटी तो रात से यहीं पर बैठी हुई हैं। अच्छा चिड़िया, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से मेरे छाते में आ जाओ। ये रास्ता मैं जानता हूँ। मैं इस जंगल में आता जाता हूँ। फिर वो दोनों माँ बेटी मिट्ठू तोते के साथ अपने घर वापसी की राह लेती हैं। कालू, ना इस दाने का किसी और को पता है और ना ही यहाँ पर कोई आएगा। उस छोटी चिड़िया को ही पता था। वो छोटी चिड़िया तो अब वापस आने से रही। दाना तो सारा का सारा हमारा ही है। और पुराने कुएं के पास मीठे फल भी, उन पर भी सिर्फ हमारा ही हक है। कौवा और कवि की ये बातें मम्मा चिड़िया और उनकी बेटी मिट्ठू तोते के साथ बैठी पीछे एक पेड़ की डाल पर सुन रहे थे। दुष्ट गंदे कौवे, तुम जैसे दोस्तों से तो बेहतर है कि हम लोग दोस्त ही ना बनाया करें। तुम बुरे हो, बहुत बुरे कौवे हो। तुमने मुझे मारना चाहा केवल कुछ दाने खाने के लिए, मगर देखो मैं जिंदा बचकर आ गई हूँ। आज से तुम मेरे दोस्त नहीं हो। कौवा और कवि बहुत शर्मिंदा थे और वो अपने सर झुकाए हुए थे। मम्मा मुझे घर की याद आ रही है। जल्दी चलो, हम अपने घर चलती हैं। फिर वो तीनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। बकरी का छोटा सा बच्चा जो कि झाड़ियों में छुपा मैं कर रहा था। आज सुबह ही सुबह कोई शेर आया और उसकी मम्मा को खाकर चला गया। वो डरा सहमा बच्चा झाड़ियों में ही बैठा था। मेरी मम्मा, आप कहाँ हो? मैं आपके बिना कैसे रहूँगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। काफी देर झाड़ियों में बैठने के बाद वो बकरी का बच्चा झाड़ियों से निकलता है और वो जंगल की ओर चलने लगता है। वो अकेला था तो मिनमिनाता हुआ डर रहा था। थोड़ी ही दूर कौवा और कवि बैठे हुए थे। वो बकरी का बच्चा उनके पास जाता है। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई है और मुझे बहुत डर लग रहा है। बकरी के बच्चे, तुम्हारी माँ बकरी कहाँ गई है तुम्हें अकेला छोड़कर? मैं और मेरी मम्मा नदी किनारे बैठे हुए थे। हम हरी हरी घास खा रहे थे। एक बड़ा जानवर आया और मेरी मम्मा को उठाकर चला गया। कोई लगता है कोई जालिम शेर इसकी मम्मा को खा गया होगा। आप प्लीज मुझे अपने घर ले चले। मुझे रात के अंधेरे से बहुत डर लगता है। ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। तुम्हारे बार बार सूसू करने से मेरा घर तो गंदा हो जाएगा। चलो कालू, जल्दी से घर चलें। गोरी कवि कालू को लेकर घर चली जाती है। वो बेचारा छोटा सा बकरी का बच्चा दोनों को देखता रह जाता है। वो छोटा सा बकरी का बच्चा अभी थोड़ा सा आगे गया था कि उसे एक लोमड़ी देख लेती है। छोटा बकरी का बच्चा, ये तो जल्दी ही पागल बन जाएगा। मैं इसे पागल बनाकर अपने घर ले जाऊंगी और रात में सभी लोमड़ियों के साथ मिलकर पार्टी करूंगी। लोमड़ी ऐसा सोचकर उस छोटे बकरी के बच्चे के पास जाती है। छोटे बकरी के बच्चे, तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? मेरा कोई घर नहीं है। मेरी माँ मर गई है और मैं एक घर की तलाश में हूँ। मुझे कोई अपने घर में नहीं रखना चाहता। छोटे बकरी के बच्चे, इस जंगल के सभी पक्षी बहुत गंदे हैं। एक लोमड़ी मौसी है जो कि बहुत अच्छी है।
तुम्हारी सेवा लोमड़ी मौसी ही करेगी। लोमड़ी मौसी? मुझे लोमड़ी मौसी कहाँ मिलेगी? छोटे नादान बच्चे, मैं ही हूँ वो लोमड़ी मौसी जो कि तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाने में हरी हरी घास दूंगी और कुछ सब्जियां भी दूंगी। क्या तुम मुझे मेरी माँ के पास भी लेकर जाओगी? क्यों नहीं, बस तुम चलो मेरे साथ। वो चालाक लोमड़ी छोटे से बकरी के बच्चे को अपने साथ लेकर चली जाती है। रास्ते में एक बड़े पेड़ की डाल पर रानो चिड़िया बैठी हुई थी। ये चालाक लोमड़ी इस छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जा रही है? इसकी माँ को तो शेर ने खा लिया था। चिड़िया तुरंत वहाँ से उड़ती है। लोमड़ी, चालाक लोमड़ी, तुम इस छोटे से बच्चे को कहाँ लेकर जा रही हो? मैं तो इसे इसकी माँ के पास लेकर जा रही हूँ, और तुम क्या लेने आई हो मुझसे? चिड़िया आंटी, ये लोमड़ी मौसी बहुत अच्छी है। इन्होंने कहा ये जंगल में सबसे अच्छी है, ये मुझे हरी हरी घास भी देंगी और फिर मुझे अपने घर में भी रखेंगी। छोटे बकरी के बच्चे, ये लोमड़ी बहुत मक्कार है, ये तुम्हें खा जाएगी। और तुम्हारी माँ को किसी शेर ने खाया है। तुम्हारी माँ अब तुम्हें सारे जीवन में नहीं मिल सकती। ये मक्कार लोमड़ी शाम में तुम्हारे गोश्त से अपने दोस्तों के साथ पार्टी उड़ाएगी। बेटे रुक जाओ। चिड़िया, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं मांस नहीं खाती, मैं भी इस बकरी के बच्चे की तरह हरी हरी घास खाती हूँ। झूठ मत बोलो मक्कार लोमड़ी, चाहती हो या फिर मैं शोर मचाऊं? डर के लोमड़ी वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया आंटी, ये आपने क्या किया? आपने लोमड़ी मौसी को भगा दिया। अब मैं रात के अंधेरे में अकेले कैसे रहूंगा? मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। छोटे बच्चे, आप मेरे घर चले, आप मेरे साथ मेरे घर में ही रहें। वो चिड़िया बकरी के बच्चे को अपने घर ले जाती है और अपने बेटे कुकू से कहती है, कुकू बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए प्यारा सा दोस्त लेकर आई हूँ। मम्मा, बकरी का छोटा सा बच्चा, ये तो बहुत सुंदर है ना? क्या नाम है तुम्हारा? बकरी के बच्चे, मेरा नाम कुकू है। और आपका नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है। आप ऐसा करो, आप मेरा कोई अच्छा सा नाम रख दो। मुन्ना, मुन्ना नाम है तुम्हारा आज से। फिर उस दिन के बाद मुन्ना, वो बकरी का बच्चा, चिड़िया के बच्चे के साथ रहने लगता है। वो वहाँ पर चिड़िया के बच्चे के साथ दोस्ती कर लेता है। एक दिन भूख के मारे लोमड़ी कौवा और कव्वी के पास जाती है। वो गंदी चिड़िया, कव्वी, मुझे बड़ी मुश्किल से वो शिकार मिला था। पता नहीं चिड़िया कहाँ से आ गई और मेरा शिकार छीन कर चली गई। अगर तुम मुझे मेरा शिकार वापस ला कर दोगे तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें मीठे मीठे अंगूरों की बेल कहाँ पर मिलेगी। लोमड़ी लोमड़ी, वो मीठे अंगूर खाने का मेरा बहुत दिल करता है। जल्दी मैं तुम्हें वो बच्चा ला कर दूंगी। लोमड़ी मौसी, पर ये तो बताती जाओ कि तुम रहती कहाँ पर हो? मैं उन पहाड़ों के पीछे रहती हूँ। वहाँ पर मोटे मोटे अंगूरों की बेलें। फिर कौवा और कव्वी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, मैं और मुन्ना आज बाहर घूमने जाते हैं। कुकू बेटा, ज्यादा दूर नहीं जाना, बस घर के आसपास ही रहना है, वरना मुझे तुम दोनों की फिक्र होती रहेगी। मुन्ना और कुकू बाहर चले जाते हैं। वो खेलते खेलते नदी के पास चले जाते हैं। इतने में गोरी कभी भी वहाँ पर आती है। बकरी के बच्चे, अकेले रहते हो इस चिड़िया के पास, क्या तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती? अपनी माँ से मिलने नहीं जाओगे? मेरी माँ कहाँ है? मुझे तो चिड़िया आंटी ने बताया कि मेरी माँ को शेर अंकल ने खाया है। ना ना बकरी के बच्चे, ये चिड़िया तो बहुत मक्कार है, झूठ बोलती है ताकि तुम कभी भी अपनी माँ के पास ना जा सको। आप चुप कर जाइए, आप मेरी मम्मा को झूठी और मक्कार नहीं कह सकती। बकरी के छोटे से बच्चे, अगर तुमने अपनी माँ से मिलना है तो मेरे साथ आ जाओ, अगर नहीं मिलना तो इस कुकू के साथ जाओ। ठीक है कुकू, तुम वापिस जाओ,
मैं कवि आंटी के साथ जा रहा हूँ। मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ। ना जाओ दोस्त, ये गोरी आंटी धोखेबाज है, तुम्हें धोखा देंगी, तुम ना जाओ इनके साथ। मगर मुन्ना कहाँ सुनने वाला था। वो गोरी कवि की बातों में फंस चुका था और वो गोरी के साथ ही चला जाता है। गोरी कवि मुन्ने के साथ साथ उड़ती है और उसको रास्ता बताते हुए लोमड़ी के पास ले जाती है। कुकू भागा भागा अपनी मम्मा के पास आता है। मम्मा मम्मा, वो गोरी आंटी मेरे दोस्त मुन्ने को अपने साथ ले गई है। कुकू बेटा, क्या आपने मुन्ने को मना नहीं किया? किया था मम्मा, मैंने उसको मना भी किया था, मगर वो गोरी आंटी की बातों में फंस चुका था और वो मेरी बात नहीं मान रहा था और मुझे छोड़कर चला गया। गोरी कवि उस बकरी के बच्चे को पहाड़ों की ओर ले जाती है और फिर लोमड़ी भी सामने आ जाती है। लोमड़ी को देख छोटा सा मुन्ना डर जाता है। मेरी मम्मा कहाँ है कवि आंटी? ये तो लोमड़ी मौसी है। आज से ये तुम्हारी माँ है, लोमड़ी लोमड़ी मौसी। मैंने तो जिंदगी में पहली बार देखा है कि किसी बकरी के बच्चे की माँ लोमड़ी बन रही है। अब मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? उस दिन तो तुम्हारी चिड़िया आंटी ने तुम्हें बचा लिया था, अब कोई नहीं है बचाने वाला। लोमड़ी लोमड़ी, तुम इसे बाद में खाती रहना, पहले ये बताओ कि मेरे अंगूर कहाँ हैं? मेरे घर के पीछे एक बड़े अंगूर की बेल है, वहाँ से जाकर तुम मीठे मीठे अंगूर खा लो। वो लोमड़ी छोटे से बकरी के बच्चे को पेड़ से बांध देती है। मुझे घर जाने दो, मुझे मेरे घर जाने दो। पीछे से चिड़िया अपने दोनों दोस्तों को, मिठू तोता और फिर कबूतर को साथ लेकर आ जाती है। तीनों के पास मोटे मोटे डंडे भी थे। मक्कार लोमड़ी, छोड़ दो, इस छोटे से बच्चे को छोड़ दो, मैं इसकी माँ हूँ और एक माँ कभी अपने बच्चे को मुश्किल में नहीं देख सकती। चिड़िया, हम जल्दी से हमला करते हैं। दोस्तों, हमला करो। मोटे मोटे डंडे देखकर लोमड़ी मौसी तो बहुत डर जाती है और वो घने जंगल की ओर भाग जाती है। गोरी कवि अंगूर की बेलों में छुपी हुई थी। चिड़िया माँ चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आइंदा किसी की बातों में नहीं आऊंगा। मुझे अपने साथ घर ले चलो। चलो मुन्ने बच्चे, आप मेरे साथ चलो, कुकू आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। प्यारे दोस्तों, किसी भी राह चलते पर यकीन करने से पहले 1000 मर्तबा सोचना चाहिए, वरना नताइज बहुत बुरे निकलते हैं।